आज की तारीख है 15 सितंबर 2025 और दिन है सोमवार। चलिए आज की हम खबरों की शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नहाते समय चमरौधा नदी में डूबा अधेड़, जिसके बाद कोहराम मच गया। अंतु इलाके के चंदू लोहंग पट्टी गांव के पास रविवार सुबह नहाने के दौरान एक अधेड़ चमरौधा नदी में डूब गया। स्थानीय गोताखोरों के साथ प्रयागराज से आई एसडीआरएफ ने भी तलाश की, लेकिन शाम तक कुछ पता नहीं चल सका। चंदू लोहंग पट्टी गांव निवासी 52 वर्षीय सुरेश पाल रविवार सुबह चमरौधा नदी में नहाते समय गहरे पानी में जाने से डूब गया। करीब मौजूद लोगों ने उसे डूबते हुए देखा तो परिजनों को जानकारी दी। गांव और आसपास के गोताखोर नदी में उसकी तलाश करने लगे। कुछ पता नहीं चल सका। दोपहर बाद प्रयागराज से एसडीआरएफ ने भी लगभग 2 किलोमीटर तक उसकी तलाश की, लेकिन कामयाबी मिल नहीं सकी, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं अगली खबर की बात करें तो कोहडोर और फतनपुर में चोर की आशंका में बाहरी युवकों की हो गई पिटाई। जिले में रात को ड्रोन कैमरे उड़ने का शोर कम होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं शनिवार रात भी कंधई के कुछ गांव में ड्रोन देखने का दावा किया गया। इस दौरान हो रही छिटपुट चोरी की वारदातें भी ग्रामीणों में ड्रोन से चोरी की निगरानी करने का हवा दे रहे हैं। सच तो यह है कि किसी को कुछ पता है नहीं, बस अफवाहों के बीच लोग जी रहे हैं और उसी को सच मानकर आगे बढ़ा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब रविवार को दिन में ही कोहडोर और फतेहपुर थाना क्षेत्र में दिखे बाहरी युवकों की पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। यानी कि अगर आप कोई बाहरी हैं या फिर बाहर कहीं जाना चाहते हैं तो बिल्कुल बच के रहना होगा। कोहडोर बाजार के करीब स्थित करिश्ता गांव में रविवार दोपहर इधर उधर टहल रहा एक बाहरी युवक लोगों को संदिग्ध लगा तो उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने खुद को मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया तो लोग उसे गांव आने का कारण पूछने लगे। कुछ साफ न बताने पर लोग उसकी पिटाई करने लगे। हालांकि करीबी हाईवे पर मौजूद डायल 112 पुलिस कर्मी पहुंचे और उसे थाने ले गए। बाद में पूछताछ में पता चला कि वह गंगा एक्सप्रेसवे में काम करता है। एसओ धनंजय राय ने बताया कि पकड़ा गया युवक मानसिक रूप से कुछ कमजोर है। वह वहां से भटक कर चला गया है। जानकारी मिलने पर ठेकेदार आया और उसे अपने साथ ले गया। चलिए वह अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। पुलिस कर्मियों से बदसलूकी करना भारी पड़ गया। शिकायत की जांच करने गई पुलिस टीम पर एक ही परिवार के लोगों ने हमला कर दिया। मारपीट करने के साथ गाड़ी तोड़ दी, वर्दी फाड़ दी। घायल दरोगा की शिकायत पर पुलिस ने गंभीर धाराओं पर 5 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 5 नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। दरअसल आसपुर देवसरा के रामपुर बवरिया गांव में शनिवार के करीब लगभग 5:55 पर दरोगा अजय कुमार अंचल सिपाही राकेश कुमार सरोज के साथ कमला देवी पत्नी बेचन गौतम की शिकायत की जांच करने गए थे। आरोप है कि जांच के दौरान भी राम लवट गौतम, कमलेश गौतम, रंजीत उर्फ लल्ला गौतम, लक्ष्मीकांत गौतम, मंतौरा देवी लाठी डंडा धारदार हथियार लेकर पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद किसी तरह जान बचाकर वहां से भागी पुलिस। हमले के दौरान पुलिस कर्मियों से मारपीट की गई, उनकी वर्दी फाड़ दी गई तथा उनकी गाड़ी के टायर को हंसिया से काट दिया गया। घटना की जानकारी होने पर थाने से भारी फोर्स गांव पहुंची और तब जाकर पुलिस कर्मियों की जान बच सकी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राम लवट व कमलेश को हिरासत में ले लिया। वहीं रविवार को रंजीत उर्फ लल्ला, लक्ष्मीकांत व मंतोरा देवी को भी हिरासत में ले लिया गया। बताया जाता है कि पुलिस टीम पर हमला करने के बाद गांव पहुंची भारी फोर्स ने आरोपितों के घर तोड़फोड़ की। वहीं पुलिस ने 5 लोगों पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने और मारपीट, तोड़फोड़, गाली गलौज, धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आसपुर देवसरा कोतवाली के एसओ विजेंद्र सिंह ने बताया कि 5 आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। वहां से उनको जेल भेज दिया गया। पुलिस पर तोड़फोड़ करने का भी आरोप निराधार बताया। बड़ा सवाल तो यह है कि उन परिवार वालों को पुलिस से क्या ही दुश्मनी, क्योंकि पुलिसकर्मी भी यहाँ प्रतापगढ़ के रहने वाले नहीं। फिर आखिर इतनी ज़्यादा गुस्सा क्यों उस परिवार को लगी पुलिस कर्मियों पर? हालांकि यह अलग विषय है, लेकिन फिलहाल तो अभी ये 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है आसपुर देवसरा पुलिस।
प्रतापगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पारिवारिक रंजिश में मां बेटे को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, मारपीट भी की गई। पारिवारिक रंजिश में रविवार शाम को चचिया सास उनके बेटों समेत 8 लोगों ने महिला के घर में घुसकर उसको और उसके नाबालिग बेटे को पहले मारा पीटा और घर में तोड़फोड़ की। दोनों को जिंदा जलाने के लिए आग में झोंक दिया। महिला और उसके बेटे ने किसी तरह अपनी जान बचाई, थाने आकर तहरीर दी। आरोप लगाया है कि महिला को पहले ही मारा पीटा गया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए आज बड़ी घटना होते होते बच गई। इसकी जानकारी होने पर सीओ लालगंज भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच चल रही। दरअसल हरिहर कैलाहा गांव निवासी पीड़िता वकीला बेगम पत्नी मोहम्मद रईस का पति से विवाद चल रहा है। इसके चलते वह करीब 10 वर्ष से मायके में रह रही थी और ससुराल में पति द्वारा परिवार से अलग घर बना लेने के बाद अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में वह यहां आकर रहने लगी। पीड़िता का आरोप है कि उसके यहां आकर रहना शुरू करते ही परिवार के कई लोग विरोध करने लगे। कई बार उसे घर से भगाने का भी प्रयास किया। उसके साथ ही मारपीट भी की गई। मामले की शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ा सवाल तो यह है कि पुलिस कर्मियों की इसी लचर कार्यशैली के चलते आए दिन ये सब बड़े हादसे होते हैं। वहीं अगली खबर की बात करते तो गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर अभियुक्त राजू यादव उर्फ राजीव यादव व शेखर उर्फ राज प्रताप सिंह की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। वहीं आपको बता दें, शातिर अभियुक्त राजू यादव उर्फ राजीव यादव व शेखर उर्फ राज प्रताप सिंह शासन स्तर पर चिन्हित कुख्यात छविनाथ गैंग का सक्रिय सदस्य है। इसी प्रकार शेखर उर्फ राज प्रताप सिंह शासन स्तर पर चिन्हित कुख्यात सुधाकर गैंग का सक्रिय सदस्य है। उक्त दोनों अपराधियों माफिया स्तर के कुख्यात अपराधियों की श्रेणी में आते हैं। अब इनको लेकर क्या कुछ कार्रवाई हुई, देख रिपोर्ट। शासन स्तर से चिन्हित दो माफियाओं राजू यादव उर्फ राजीव यादव निवासी गुतनी थाना मानिकपुर तथा शेखर उर्फ राज प्रताप सिंह निवासी थाना बाघराय के विरुद्ध कुल 87 लाख की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा किया गया था। इस क्रम में आज दिनांक 14/9/2025 को राजू यादव उर्फ राजीव यादव की आपराधिक कृत्यों से अर्जित कुल 7.5 बीघा जमीन राजस्व टीम की उपस्थिति में कुर्क की गई। इसके शेष संपत्तियों की कुर्क की कार्यवाही प्रचलित है। इसी तरह शेखर उर्फ राज प्रताप सिंह के आपराधिक कृत्यों से अर्जित कुल 5 लाख की एक 4 पहिया वाहन को भी आज दिनांक 14/9/2025 को कुर्क किया गया। माफिया स्तर के कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़ की पुलिस लगातार इसी तरह की कठोरतम कार्रवाई करती रहेगी। वहीं अगली खबर की बात करें तो प्रेम प्रसंग विवाद में किशोर की हत्या का पुलिस ने कर दिया खुलासा। भांजी के साथ छेड़खानी का आरोप लगा। कोतवाली देहात क्षेत्र के राजापुर गांव निवासी विकास पटेल की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। शव को चौहरजन धाम के करीब सोनीपुर में स्थित एक कुएं में फेंक दिया गया था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला। परिजनों के अनुसार किशोर 4 सितंबर से लापता था। कुछ लोग मारपीट करने के बाद उसे उठा ले गए थे, तब से उसका पता नहीं चला। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी थी। शनिवार को हत्या का खुलासा कर दिया गया। पुलिस के अनुसार विकास की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई थी। वह एक गैर बिरादर की लड़की से प्रेम करता था। पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग से नाराज होकर पुनीत पुत्र विनोद कुमार सरोज निवासी ग्राम नमकसार और साथ ही थाना कोतवाली देहात ने अपने साथियों कुलदीप मुशहर निसार और बाकीलाल उर्फ रमेश के साथ मिलकर विकास की हत्या की घटना को अंजाम दिया। सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन में जुटी पुलिस ने कुलदीप वनवासी लगभग 22 वर्ष पुत्र नन्हेलाल निवासी नमक शायर मुतई थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ और पुनीत लगभग 19 वर्ष पुत्र विनोद कुमार उर्फ कल्लू निवासी नमक शायर मुतई थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार दोनों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था।
वहीं अगली खबर की बात करें तो बाघरा इलाके से, जहां पर बाघरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 किलो 400 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त भी गिरफ्तार किया गया। नशे के कारोबार पर पुलिस का प्रहार, थाना बाघरा पुलिस ने एक अभियुक्त को दबोच लिया और भेज दिया जेल। एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई, 1 किलो 400 ग्राम नाजायज गांजा व मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर गांजा के साथ अभियुक्त रंगे हाथ दबोचा गया था। वहीं अगली खबर की बात करें तो महेशगंज इलाके से है, जहां पर महेशगंज पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली है। छेड़खानी व मारपीट के प्रकरण में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना महेशगंज पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को थाना महेशगंज क्षेत्र के अंतर्गत परियामा बाजार के पास से गिरफ्तारी की गई। अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई में जुटी स्थानीय पुलिस। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।